तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 5000 साल पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल यह भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस कश्ती को दुनिया से क्यों छुपा कर रखा। आज की इस वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतल्लिक हैरानकुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का जिक्र किया है, इनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा करने पर सख्त अजाब दिए और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर चीज़ पानी में गर्क कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे, बहुएं और बाकी मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों की जोड़ियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर, अंजीर में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते हैं कि अगर तूफ़ान नूह आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर दियो हैकल कश्ती में सवार हुए और पानी की बदतरीन अजाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिसमें इन तमाम मुखलिकात ने सफ़र किया है। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदान की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी हकीकत के एहतमाम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़िया कोह अरारत पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और ये कश्ती कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से भी ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वह जूदी नामी पहाड़ी की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाज़रीन, चीन के माहिर की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो कि फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे, वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में कहा जाए कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन टीम का दावा है कि ये 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह ताला के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इनमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं। अरब अखबारात ने भी सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा है कि चीनी और तुर्की ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयात का भी मुताला किया था जिनमें कश्ती के सफ़र को भी बयान किया गया था। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने की जिस मुकाम पर निशानदही की गई, साइंसदानों को कोह अरारत की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोह अरारत का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चोटी को भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उन बर्फीले पहाड़ पर तहकीकात की जहाँ पर दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ पर जिस हिस्से में कश्ती की बकियात दरियाफ्त की गई वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 7 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इनके अंदर जा सके। नाज़रीन ग्रामी, चीनी माहिर वैन चेन ने बज़ाहिर एक कॉन्फ्रेंस कायम करके अपनी तहकीक से आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक बार फिर से जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए कोह अरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात के जवाब दे सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम ने लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीखी और असासे कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाज़ारों में से असासे कदीमा की एशिया खरीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वह चल बसा, उसके बेटे साइमस के हिस्से में आई। उसने ये एशिया बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। जब इन एशिया का मुआयना किया गया, इन एशिया में से एक तख्ती भी मिली
जिस पर कदीम मशहूरी ज़बान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जमा किया तो वह हैरान रह गए, क्योंकि तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज़ हो गया। फिर इसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दज्जा और फिरात में आबाद एक नेक इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का एक पैगाम पहुंचाया कि एक कश्ती तैयार करें और इनमें नेक लोगों के अलावा वो तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लें। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। दोस्तों, इस तरह तूफ़ान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका था। आम तौर पर मज़हब ख़ुसूसन इस्लाम के करीब इन वाक़यात को इंसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस तख्ती पर यह भी लिखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बेज़वी यानी अंडे नुमा थी। जिला और खुराक में इसी दर्जे की कश्तियाँ चलती थीं। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरत अल-हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वह एक बुलंद मकाम जूदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबुल के दौर में ये समझते थे कि हज़रत नूह की कश्ती कोहे कुर्दा में ठहरी है। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न उमर के करीब वाक़या है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में आता है, ताहम इराक की सरहद की इससे मुस्तिल है। मुस्लिम तारीखदानों ने कोहे कुर्दा को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहराव का मकाम करार दिया, इसलिए ये पहाड़ मुसलमानों के कोहे जूदी के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोहे अरारक पर जाकर रुकी थी और यह पहाड़ आर्मीनिया और तुर्की की सरहद पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम के अलावा शेखुल अंबिया का खिताब भी हासिल है, क्योंकि आप वो पहले पैगंबर हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हज़रत नूह का नाम 73 दफ़ा आया है। इनकी उम्र 900 बरस थी। नबियों में आप सबसे तवील उम्र हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत नसीहत के बावजूद कौम ने सरकशी न छोड़ी तो अल्लाह ताला से आपने अपनी कौम के लिए अजाब मांगा। अल्लाह ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज कि ऊंचाई 30 गज थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और ज़मीन से चश्मे उबलने लगे। हर चीज़ पानी में गर्क हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन तक पानी में तैरती रही और 10 मुहर्रम को कोहे जूदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा, तो इसके बाद जब खुश्की पैदा हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुसरान शहर को बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानीन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। उनका मज़ार आज भी लुबनान में मौजूद है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने घर वालों और दोस्तों का ख्याल रखें। शुक्रिया।